आज मैं बात करूंगा कि किस तरह अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज आप कर सकते हैं वो है फास्टिंग। ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप खाने में क्या खा रहे हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप इंसानी जिस्म के सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को देखें और बायोकेमिस्ट्री देखें, जान बचाने के लिए जिस्म ने जो वक्त के साथ अडेप्ट किए, कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था पहले, तो भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मौत वाकया ना हो, इसके लिए बॉडी ने खुद को कुछ हार्मोनल, जेनेटिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के जरिए एडजस्ट किए। सर्दी की वजह से मौत वाकया ना हो, कोई जंगली जानवर आ जाए तो कैसे जान बचा के भागना है, ये सारे सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं जो बॉडी ने वक्त के साथ अडेप्ट किए। तो ये सब चीजें, फास्टिंग, क्रायोथेरेपी, कोल्ड थेरेपी, एक्सरसाइज करना, ये हमारे सर्वाइवल को यकीनी बनाती है, बॉडी की बर्दाश्त बढ़ाती है, एंड्योरेंस बढ़ाती है। बॉडी में कुछ सर्वाइवल जीन्स ट्रिगर होते हैं और ये बॉडी का हर हिस्से में हो रहा होता है, जिस्म का हर पार्ट इंप्रूव हो रहा होता है। अगर आप उस एनवायरनमेंट से आज को कंपेयर करें जिसमें हम रहते थे, आज खाना वाफिर मिकदार में मौजूद है, फ्रिज खोलें, मार्केट जाएं, खाने की भरमार है। और ये अगर आप गौर करें, किसी फेस्टिवल पे या किसी दावत पे तरह तरह का खाना मौजूद होता है और जब आप ये सब चीजें खा लेते हैं तो बॉडी शॉक में चली जाती है, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। या घर में कोई दावत है तो पूरा दिन खाने में गुजरता है। इसीलिए फास्टिंग में जो सबसे पहला काम आप करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग को कम करना। खाने का एक फिक्स टाइम होता है, स्नैक्स को हटा देते हैं, दो खानों के दरमियान जो वक्फा है उसे बढ़ा देते हैं और इस दौरान कोई और चीज नहीं खाते हैं। ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, कोई हर्बल कहवा बना के पी सकते हैं बगैर दूध और चीनी के, नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, जूस या दूसरी मीठी ड्रिंक्स जिनमें कैलोरीज है, शुगर होती है, ये आप ना पिए। इसी तरह जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं तो नाश्ते को आप थोड़ा लंबा खींचें। ज्यादातर लोगों को तो भूख भी नहीं लगी होती सुबह के वक्त, जब वो सुबह सो के उठते हैं, क्योंकि सोते वक्त हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में ही होती है, ऑलरेडी अडेप्टिव मोड में होती है, खाए बगैर जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है और भूख लगना ही तब शुरू होती है जब सुबह उठ के कुछ खा लेते हैं और फिर बार बार भूख लगती रहती है। तो बॉडी को फास्टिंग स्टेट में ही रखने के लिए ब्रेकफास्ट ना करें तो बेहतर है। हर वक्त खाते रहना, फ्रीक्वेंट ईटिंग या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से, ऐसी चीजें जिनमें शक्कर मौजूद है और बार बार खाने की वजह से सेहत के दूसरे मसाइल तो पैदा होते ही हैं। जो लबलबा या पैंक्रियाज है, इसमें मौजूद छोटे छोटे बेटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, ये काम कर करके थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाते हैं तो ये शुगर में तब्दील होते हैं। पैंक्रियाज के बेटा सेल्स इस शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन खारिज करते हैं, जिससे फिर ब्लड शुगर नॉर्मल होती है। यही इनका काम है। अब जब ये सेल्स हर वक्त काम में लगे रहते हैं, इंसुलिन पैदा करते रहते हैं और बहुत रेयरली इंसुलिन को टेस्ट किया जाता है, ज्यादातर ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है, तो इनिशियली शायद आप ये बड़ा हुआ खतरा नहीं देख पाएंगे। 10, 20, 30 साल ब्लड शुगर शायद नॉर्मल रहेगी, लेकिन बैकग्राउंड में इंसुलिन बढ़ी रहेगी। हमेशा इंसुलिन स्पाइक रहता है, इंसुलिन लेवल हाई रहता है और इसे बहुत कम टेस्ट किया जाता है। और फिर वक्त के साथ साथ इंसुलिन का असर जिस्म पे कम हो जाता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब फिर ब्लड शुगर बढ़ जाती है, इंसुलिन का असर कम हो जाता है। तो बेशक आप आज कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं और शुगर बेशक टेस्ट में नॉर्मल नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो जो कंट्रोल है इंसुलिन का ब्लड शुगर पे, अब ये कंट्रोल लूज हो जाता है और फिर ये डायबिटीज में बदल जाती है। पैंक्रियाज के बेटा सेल्स इतने थक जाते हैं, इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि फिर काम करना बंद कर देते हैं। कुछ स्टडीज में ये बात सामने आई है कि फास्टिंग रिपेयरिंग का काम करती है और बेटा सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, ये मरहम का काम करती है, बेटा सेल्स को हील करती है। और एक चीज और होती है, इंसुलिन की कम मिकदार ही काफी होती है, इसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना कहते हैं। फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और फिर यहां से ये मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपना खाना कंट्रोल कर रहे हैं, दिन में बार बार नहीं खा रहे हैं, मैदे को रेस्ट मिल रहा है, जो कि पहले हर वक्त काम कर रहा था। लेकिन अब जब बॉडी फास्टिंग स्टेट में जाती है तो सिस्टम को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, बॉडी में फैट बर्न होता है जिससे कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स चर्बी से बनने वाला ईंधन है, फैट फ्यूल सोर्स है। ये छोटे छोटे
मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें बॉडी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है। इसमें एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या BHB से कहते हैं। ये कीटोन ब्लड से निकल के ब्रेन फंक्शन और मूड को बेहतर करता है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता है। जब आप रेगुलर फास्टिंग करते हैं तो डिप्रेशन में कमी आती है, हार्मोन्स की रेगुलेशन बेहतर होती है, स्ट्रेस अडेप्टेशन बढ़ती है। और फास्टिंग में 1 मील अ डे बेहतरीन अप्रोच होती है, जिसमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, लेकिन आप 2 बार भी खा सकते हैं, 2 बार से शुरू कर सकते हैं। लेकिन 1 मील अ डे या ओमैड और फास्टिंग ये बेहतरीन कॉम्बो है। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में इस पे बात कर चुका हूं। 1 मील अ डे इसलिए कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो वैसे भी आप कैलोरीज इंटेक ज्यादा नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली फर्क होता है, अगर कोई दिन में 3 बार खाना खा रहा है तो ज्यादा खाना बॉडी में जाता है बनिस्बत एक बार खाना खाने के। फास्टिंग का एक और फायदा ये है कि जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम होगी, सोजिश कम होगी, बॉडी फंक्शंस इंप्रूव होंगे और जिस्म खुद भी एंटीऑक्सीडेंट्स बना रहा होता है नॉर्मल हालात में। इसे एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये प्रोडक्शन तेज हो जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में से फाजिल मादों को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो बॉडी में जहरीले मादे जमा हो रहे होते हैं पोल्यूशन की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा होता है सेल्स में, बॉडी के सेल्स खराब हो रहे होते हैं, इन्हें रोकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के लिए जरूरी होते हैं। एक और जो फायदा है वो है गट माइक्रोबायोम, जो मैदे के अच्छे जरासीम हैं जो डायरेक्टली जिस्म के मुदाफियाती निजाम का हिस्सा होते हैं, इनकी तादाद में भी इजाफा होता है। और नई किस्म के गुड बैक्टीरिया जिनकी बॉडी को जरूरत है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये बढ़ते हैं। बैड बैक्टीरिया कम होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिन्हें ज्यादा खुराक की जरूरत भी नहीं होती। और ये जो डाइवर्सिटी है ये बॉडी को इंप्रूव करती है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उस असल वजह पे बात करना चाह रहा था कि क्यों फास्टिंग करनी चाहिए और क्या फायदे हैं। और आगे रमजान आ रहा है, शाबान चल रहा है, तो अभी से आप खुद को तैयार कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके और फिर आगे प्रॉपर फास्टिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।